मई 2026 के इस अंतिम सप्ताह में कन्या राशि के जातकों को ग्रहों का मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, जो इस समय आपके बौद्धिक कौशल और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएंगे। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि यह समय आपके लिए धैर्य और योजना बनाने का है। यदि आप बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई कदम उठाएंगे तो नुकसान हो सकता है, लेकिन यदि आप रणनीति बनाकर काम करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल निकाल लेंगे। 22 से 26 मई 2026 के लिए कन्या राशि का हर क्षेत्र के आधार पर गहरा और विस्तृत विश्लेषण दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे करियर, नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में। ठीक है, इस समय आपके 10वें भाव में अर्थात कर्म भाव और एकादश भाव अर्थात लाभ भाव पर ग्रहों का विशेष प्रभाव रहेगा। ध्यान दीजिएगा, 22 से 26 मई। नौकरी पेशा जातकों के लिए कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना की जाएगी। आपके बॉस या वरिष्ठ अधिकारी आपके काम करने के तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। यदि आप लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने का प्रयास कर रहे थे तो इन 5 दिनों में वह पूरा हो सकता है। हालांकि राहु और केतु के प्रभाव के कारण ऑफिस में कुछ लोग आपकी पीठ पीछे रणनीति या राजनीति करने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी योजनाओं को किसी के साथ समय से पहले साझा नहीं करना है, आपको बताना नहीं है। व्यापारी वर्ग ध्यान देंगे, यदि आप पार्टनरशिप या साझेदारी में व्यापार करते हैं तो पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखना बेहद जरूरी है। पैसों के लेन देन को लेकर कोई भी बात मौखिक न रखें, हर चीज का लिखित रिकॉर्ड रखें। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी, जिससे आपको नए ऑर्डर मिल सकते हैं। नए स्टार्टअप और निवेश के क्षेत्र में देखिए, यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो इन दिनों में उसकी पूरी प्लानिंग कर लें, लेकिन बड़ा निवेश करने के लिए 26 मई के बाद का समय अधिक उपयुक्त रहेगा। 26 मई के बाद जब आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आर्थिक स्थिति और धन लाभ। आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए मध्यम से लेकर उत्तम रहेगा। धन का आगमन तो होगा, लेकिन साथ ही खर्चों की सूची भी तैयार रहेगी। ध्यान दीजिएगा, खर्च भी होंगे। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी कुंडली के गोचर के अनुसार आपको किसी पुराने निवेश जैसे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी से अचानक लाभ मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों में भी आपके पक्ष में फैसला आने की संभावना पूरी तरह से बन रही है। खर्चों पर नियंत्रण करना है। इस अवधि में आपकी सुख सुविधाओं और गैजेट्स पर धन खर्च हो सकता है। दिखावे में आकर कोई बड़ा खर्च नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है। लोन और कर्ज, ये क्या है भाई? इन 5 दिनों में किसी को भी बड़ा कर्ज या उधार देने से बचना है आपको। इस समय दिया गया पैसा वापस मिलने में काफ़ी कठिनाई आ सकती है। यदि आप बैंक से लोन लेने का प्रयास कर रहे हैं तो कागजी कार्रवाई पूरी रखें, सफलता मिल जाएगी, लोन मिल जाएगा। देना नहीं है जल्दी किसी को। ठीक है, अब देखिए प्रेम, विवाह और पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा। पारिवारिक मोर्चे पर यह समय आपके रिश्तों को परखने और उन्हें अधिक मजबूत बनाने वाला है। आपके रिश्ते को परखा जाएगा आपके पार्टनर के द्वारा। ठीक है, वहाँ खरा उतरना है आपको, रिश्ते मजबूत होंगे। प्रेम संबंध, जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। वहीं जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यह समय आपसी संवाद को बढ़ाने का है। अगर पिछले कुछ दिनों में कोई गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो बैठकर बात करने से वह दूर हो जाएगी।
ये उपयुक्त समय है आपका 22 से 26 मई। पार्टनर के साथ किसी छोटी दूरी की यात्रा या डिनर पर जाने का प्लान बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, पार्टनर के साथ कहीं घूमने का या डिनर का प्लान बन सकता है। वैवाहिक जीवन देखिए, जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर आपके करियर या बिजनेस में कोई बेहतरीन सलाह दे सकते हैं। सलाह मानिएगा आप, जिसे नजरअंदाज नहीं करना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता हो सकती है। थोड़ा जीवन साथी के स्वास्थ्य को खतरा है। परिवार और रिश्तेदार, इसमें क्या है, परिवार में किसी मांगलिक कार्य या उत्सव की रूपरेखा बन सकती है। भाई बहनों के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। हालांकि माता पिता की सेहत को लेकर आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, विशेषकर उनके घुटनों या पेट की समस्या को लेकर। ठीक है, घुटनों और पेट की समस्या को लेकर थोड़ा ध्यान दीजिएगा माता पिता के अपने। अब हम लोग देखेंगे स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति कैसी रहेगी आपकी। ग्रहों का गोचर आपके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी लापरवाही बरतने का संकेत दे रहा है, जिससे आपको बचना होगा। बहुत लापरवाह हैं आप। ध्यान दीजिएगा शारीरिक स्वास्थ्य, इस अवधि में आपको पेट दर्द, गैस या अपच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बाहर के तेल मसाले वाले भोजन से पूरी तरह परहेज करें और हल्के भोजन को प्राथमिकता दें। मानसिक स्वास्थ्य, काम के अत्यधिक बोझ या डेडलाइन के कारण आपको मानसिक तनाव या स्ट्रेस और अनिद्रा अर्थात नींद में शिकायत हो सकती है। नींद कम आएगी आपको स्ट्रेस के कारण। सुबह के समय 15 से 20 मिनट आप योग, ध्यान या वॉकिंग पर जाइए। आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये चमत्कारी साबित होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी है। 24 और 25 मई को वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी है। ध्यान दीजिएगा 24 और 25 मई को। ठीक है, जल्दबाजी में गाड़ी ना चलाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। छात्रों और शिक्षा के लिए, फॉर स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन, जो छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अपनी एकाग्रता को बढ़ाने का है। तो 22 से 24 मई अपनी एकाग्रता को बढ़ाने का है, फोकस रहने का है, भटकाव से बचना है। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो वीजा या डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ी कोई अच्छी खबर इन 5 दिनों के भीतर मिल सकती है। ध्यान दीजिएगा, वीजा या कुछ और डॉक्यूमेंट में दिक्कत है तो अच्छी खबर मिल सकती है। तकनीकी, आईटी और मैनेजमेंट के छात्रों के लिए यह समय विशेष रूप से फलदायी रहेगा। इस सप्ताह के विशेष और अचूक उपाय, जिससे आपको पूरी तरह से सप्ताह का आउटपुट लेना है। इस अवधि को पूरी तरह अपने पक्ष में करने और बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। ठीक है, पहला उपाय है बुद्ध मंत्र का जाप करना। रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे के सामने बैठकर ओम ब्राम ब्रीम ब्रौ सह बुद्धाय नमः क्या करना है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौ सह बुद्धाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना है। इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत हो जाएगी। दूसरा है पक्षियों की सेवा करना। रोज सुबह पक्षियों को सप्त धान्य 7 प्रकार का अनाज डालें। ऐसा करने से राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और व्यापार में बड़ा लाभ होता है। तीसरा है गणेश जी की पूजा। बुधवार या रोजाना आप भगवान गणेश को हरी घास, जो दूब बोलते हैं, उसको अर्पित करें। उन्हें मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। इससे कार्यक्षेत्र में आ रही सभी रुकावटें खत्म हो जाएगी। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।